मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में 4 पद हैं। क्रम से देखिए, क्रियार्थोपपदस्य यह षष्ठी एकवचनांत है, चा अव्यय पद है, कर्मणि सप्तम्यंत है और स्थानिनः यह भी षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी के एकवचन का रूप। जो पहला पद है क्रियार्थोपपदस्य, यह एक समस्त पद है। क्या समास हुआ है? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। तो देखिए, पहला शब्द दिख रहा है क्रियार्थ। उस क्रियार्थ शब्द का मतलब क्या है? क्रिया। क्रियार्थ शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया। ये क्रिया अर्थ है क्रियार्थ शब्द का। कैसी क्रिया लेना है? कोई भी क्रिया यहाँ पर क्रियार्थ शब्द से नहीं लेना है। अभी तो कैसी क्रिया को लेना है? तो क्रियार्थ शब्द का जब विग्रह करेंगे तो पता चलेगा। क्या विग्रह है क्रियार्थ का? तो क्रिया अर्थः प्रयोजनम यस्याः। तो क्रियार्थ शब्द है। विग्रह क्या है? क्रिया अर्थः प्रयोजनम यस्याः। यस्याः अन्य पदार्थ के रूप में किसको लेंगे? क्रिया। यस्याः सा क्रिया। उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्रियार्था क्रिया। इसको हटा देते हैं। यस्याः सा क्रियार्था क्रिया। ठीक है। ये क्रियार्था का मतलब ही क्रिया है। क्रियार्था शब्द का ही अर्थ क्रिया है। कैसे क्रिया अर्थ है? तो हमने देखा कि क्रिया है अर्थ मतलब प्रयोजन। जिस क्रिया का, उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रियार्था क्रिया। इसी बात को ग्रंथकार ने लिख दिया क्रियार्था क्रिया। ये वृत्ति में देखिए, क्रियार्था क्रिया। ये क्रियार्थ शब्द का मतलब है क्रियार्था क्रिया। मतलब क्रिया हो अर्थ प्रयोजन जिसका, ऐसी क्रिया को क्रियार्था क्रिया कहते हैं। ये क्रिया से क्या लेना है? क्रियावाचक लेना है। क्योंकि क्रिया तो आगे दिख रहा है उपपद। उपपद का अर्थ क्या होता है? उप समीपे उच्चारितम पदम। उप अर्थात समीपे उच्चारितम पदम उपपदम। ये उपपद का मतलब है। उप अर्थात समीपे उच्चारितम पदम उपपदम। तो जो पद समीप में उच्चारित रहता है उस पद को उपपद कहते हैं। अब वृत्ति में देखिए, क्रिया क्रियार्था क्रिया उपपदम। तो क्रिया मतलब एक्टिविटी। वह जो क्रिया है वो क्रिया तो उपपद में नहीं रहेगी। समीप में उच्चारित पद को उपपद कहते हैं। इसलिए क्रिया से क्या लेना है? यहाँ पर क्रिया से लेना है वाचक। क्रिया का वाचक। ऐसा आपको समझ के रखना है। तो क्रियार्था क्रिया है, मतलब क्रियार्था जो क्रिया, तद्वाचकम। क्रियार्थ जो क्रिया है उस क्रिया का वाचक। ठीक है। क्रिया तद्वाचकम, ऐसा यहां पर समझना है कि क्रियार्था जो क्रिया, तद्वाचकम पदम उपपदम यस्य। कि क्रियार्था जो क्रिया है, जिस क्रिया का कुछ दूसरा क्रिया करना प्रयोजन है, तो वह क्रियार्था क्रिया उपपद में हो। मतलब क्रियार्था जो क्रिया तद्वाचक शब्द उपपद में हो, जिसके ऐसा जो तुमुनंत शब्द, ऐसा जो यस्य तुमु
नंतस्य, ठीक है ना। तुमुन प्रत्ययांत शब्द यहां पर लेना है। तो क्रियार्था जो क्रिया, तदवाचक जो पद, वह यदि समीप में उच्चरित है वह उपपद में है जिस तुमुनंत के, तथा और क्या हो, उस तुमुनंत का क्या रहे, अप्रयोग रहे। यहां पर देखिए सूत्र में आप ध्यान दीजिए कि दो षष्ठ्यंत पद दिख रहे हैं। एक तो क्रियार्थोपपदस्य, ये षष्ठ्यंत है, और दूसरा स्थानिनः षष्ठ्यंत है। क्रियार्थोपपदस्य का क्या अर्थ है, तो हम लोगों ने इतने तक में समझ लिया कि क्रियार्था जो क्रिया, तदवाचक पद उपपद में है, अर्थात समीप में उच्चरित है जिसके, ऐसा जो है लेना है। वो कौन होगा, अन्य पदार्थ। यहाँ यस्य के द्वारा ये तुमुन प्रत्ययांत शब्द को लेना है, यस्य तुमुनन्तस्य। दूसरा क्या है, षष्ठ्यंत स्थानिनः, वह भी तुमुनन्तस्य का विशेषण है। स्थानिनः का क्या अर्थ है, तो ग्रंथकार लिखते हैं स्थानिनः मतलब अप्रयुज्यमानस्य। ये अप्रयुज्यमानस्य यह स्थानिनः पद का अर्थ है। व्याकरण संप्रदाय में स्थानीय का अर्थ होता है अप्रयुज्यमान, क्योंकि हमेशा आदेश के आ जाने पर वो चला जाता है, कभी भी स्थानीय का प्रयोग दिखता नहीं है। अतः स्थानीय शब्द जो है अप्रयुज्यमान अर्थ में रूढ़ है, ऐसा जो है यहाँ समझना चाहिए। केवल इसी सूत्र में नहीं, अन्य सूत्रों में भी जहाँ स्थानिनः आता है, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, तो युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः में भी जब ग्रंथकार व्याख्या करते हैं तो स्थानिनः का लिखते हैं अप्रयुज्यमान, कि वह युष्मत् शब्द का प्रयोग रहे अथवा अप्रयोग रहे। तो स्थानिनः का अर्थ क्या है, अप्रयोगे, अप्रयुज्यमाने। तो अप्रयुज्यमान अर्थ में यह जो स्थानीय शब्द है वह क्या है, रूढ़ है व्याकरण शास्त्र में, ऐसा जानना। तो ये जो तुमुन हम ला रहे हैं अन्य पदार्थ के रूप में, वो तुमुनंत, तुमुनंत जो है उसका दो विशेषण है। एक तो क्रियार्थोपपदस्य स्थानिनः तुमुनन्तस्य, कि क्रियार्था जो क्रिया, तदवाचक पद हो उपपद में जिसके, ऐसा जो तुमुनंत, उस तुमुनंत का, तस्य तुमुनन्तस्य, उस तुमुन प्रत्यांत शब्द का क्या रहे, यदि अप्रयोग रहे, तो तुमुनन्तस्य अप्रयुज्यमानस्य, तो वह अप्रयुज्यमान यदि तुमुनंत है, यहाँ तुमुनः लिख दिया उसी के लिए, तो तुमुनंत है। तदुपस्थाप्य जो क्रिया, तन्निरूपित जो कर्म, उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक है, उस प्रातिपदिक के बाद में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण से आप इसको और ध्यान से समझिए। क्या उदाहरण दिया है, फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति। फलेभ्यो याति किस तात्पर्य से प्रयोग किया गया है, तो फलानि आहर्तुम याति, फलानि आहर्तुम याति, इस तात्पर्य से, फलानि आहर्तुम याति, इस तात्पर्य से फलेभ्यो याति ये प्रयोग होता है। क्या मतलब है, देखिए, फलानि आहर्तुम याति मतलब फलों का आहरण करने के लिए जाता है, फलों को लाने के लिए बगीचे में अथवा जो है दुकान में जाता है, किस लिए, फलानि आहर्तुम याति। तो ये यानक क्रिया हो रही है। याति मतलब यान, मतलब गमनम। याति का अर्थ क्या है, गमनम। ये गमनक क्रिया याति से बोधित हो रही है। तो याति मतलब गच्छति, जा रहा है। तो बताइए जाने का क्या फल है, फलों का आहरण करना। तो ये गमनक क्रिया कैसे हो गई, याति पद से जो बोध्य गमनक क्रिया है, यह गमनक क्रिया कैसी हो गई, यह जो है क्रियार्थक क्रिया जी। क्योंकि गमनक क्रिया करेगा तो गमनक क्रिया के द्वारा एक दूसरी भी क्रिया उत्पन्न हो। तो गमनक क्रिया का फल क्या है,
आहरणक क्रिया। ये आहर्तुम से क्या बोधित हो रही है? आहरणक क्रिया बोधित हो रही है। आहरणक क्रिया, ये आहर्तुम के द्वारा आहरणक क्रिया का बोध हो रहा है। तो आहरणक क्रिया कैसी है? ये इसका फल है। तो आहरणक फलक, आहरण क्रिया है फल जिसका, ऐसी कौन है? गमनक क्रिया है। तो जो गमनक क्रिया याति पद से बोध्य है, ये कैसी हो गई? क्रियार्थक क्रिया हो गई। बात समझ गई? इस गमनक क्रिया का प्रयोजन है फलों का आहरण करना या पुष्पों का आहरण करना, उनको लाना। तो ये लाना जो क्रिया है, आहरण करना जो क्रिया है, वही क्या है? गमन क्रिया का फल है। देखिए क्रियार्था क्रिया की हम लोग व्याख्या पढ़े थे, क्रिया अर्थः प्रयोजनम यस्याह। तो ये किसमें ले जाना है? क्रियार्था क्रिया कौन है? गमन। तो जो गमन है ये कैसी क्रिया है? ये क्रियार्था क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? क्रियार्था क्रिया है गमन। अब उसमें घटना चाहिए कि नहीं? तो ये जो क्रिया, पहला क्रिया जो दिख रहा है, इससे इसको पकड़ लीजिए, आहरणक क्रिया। तो क्रिया मतलब फलाहरणक क्रिया। फल कर्म है, फल क्रिया नहीं है, फल कर्म है। तो फल कर्मक आहरणक क्रिया। तो फल कर्मी का जो आहरणक क्रिया है, वह क्रिया है अर्थ मतलब प्रयोजन जिसका। तो यह आहरणक क्रिया किसका प्रयोजन है? गमनक क्रिया। गमनक क्रिया इसीलिए की जा रही है। तो क्रिया मतलब फल कर्मक, फल कर्मी का आहरणक क्रिया। वह आहरणक क्रिया है अर्थ मतलब प्रयोजन जिसका, ऐसी क्रिया हो गई कौन? गमनक क्रिया। तो गमनक क्रिया क्या कहलाएगी? क्रियार्था क्रिया कहलाएगी। समझ गई? तो क्रियार्था क्रिया से हमको क्या मिल गई? यहाँ पर मिल गई गमनक क्रिया। तदवाचक पद समीप में होना चाहिए, ये कहा था ना, क्योंकि क्रिया तो उपपद में रहेगी नहीं, क्योंकि उपपद का मतलब है समीपे उच्चारितम पदम। समीप में उच्चारित जो पद होता है उसी को उपपद कहते हैं। क्रिया तो पद ही नहीं है, वो तो एक्टिविटी है, शरीर की हलचल है, चेष्टा है, तो वो तो पद ही नहीं है, तो उपपद की क्या चर्चा करें। इसलिए क्रियार्था क्रिया का मतलब है क्रियार्था जो क्रिया तदवाचकम पदम। ठीक है, ये लक्षणया जो है तदवाचक पद का लाभ होगा। क्रियार्था क्रिया की तदवाचक शब्द में लक्षणा कर देंगे तो क्या अर्थ आ जाएगा कि क्रियार्था क्रिया जो क्रिया, क्रियार्था जो क्रिया तदवाचक पद हो उपपद में जिसके। तो देखिए क्रियार्था क्रिया क्या हो गई? गमनक क्रिया। अभी हमने समझ लिया कि फल कर्मी का जो आहरणक क्रिया, यह आहरणक क्रिया अर्थ है अर्थात प्रयोजन है किसका? गमनक क्रिया। तो गमनक क्रिया क्या है? क्रियार्था क्रिया हो गई गमनक क्रिया। तदवाचक पद कौन है? याति पद। वह याति पद है उपपद में समीप में जिसके। ऐसा कौन है? आहर्तुम। बात समझ आ गई कि नहीं? ऐसा कौन है? आहर्तुम। तो ये जो आहर्तुम है ये क्या है? ये आहर्तुम जो आपको दिख रहा है ये जो है उपपद हो गया। क्रियार्था क्रिया हो गई गमनक क्रिया। वह गमनक क्रिया बोधक जो पद, वाचक जो पद याति पद। तो गमनक क्रिया वाचकम याति इति पदम उपपदम यस्य। वह पद है समीप में जिसके। तो किसके समीप में उच्चरित है? आहर्तुम इस तुमुनंत, यस्य तुमुनंतस्य। तो ये आहर्तुम तुमुनंत हो गया, इस तुमुनंत के समीप में याति उच्चरित है। और इस आहर्तुम पद का क्या रहे? तस्या अप्रयुज्यमानस्य। वह तुमुनंत पद का यदि क्या रहे? अप्रयोग रहे, उसका प्रयोग ना हो, उसका उच्चारण ना किया गया तो, लेकिन अर्थ रहेगा, पद का उच्चारण नहीं होगा, तो इसका अप्रयोग जहां पर रहेगा उस ऐसे स्थल में क्या हो जाएगा कि तुमुनंत का जो कर्म है उस कर्म में मतलब तदबोधक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो तुमुनंत का मतलब, तुमुनंत है आहर्तुम, उसका कर्म कौन है? फल। फलों को लाने के लिए जा रहा है ना, फलों को लाने के लिए जाता है। तो देखिए फल कर्म है किसका? तुमुनंत का, आहर्तुम का कर्म है। तो तुमुनंत जो पद है आहर्तुम, उससे जो बोधित हो रही है क्या? आहरणक क्रिया। उस आहरणक क्रिया का कर्म कौन है? फल।
तो उस फल वाचक शब्द से क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति होती है यदि उस तुमनंत का क्या रहे, प्रयोग ना हो तो। अप्रयुज्यमान, उसका अप्रयुज्यमान रहने पर ही कर्म में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ देखिए फलेभ्यो याति, ये उदाहरण प्रकृत सूत्र का है। ये तो क्रियार्था क्रिया तुमनंत ये सब समझाने के लिए हमने ऊपर वाला वाक्य बताया। मुख्य उदाहरण क्या है, ये सूत्र का उदाहरण तो ये। यहाँ पर देखिए फल के आहरण करने के लिए क्या हो रहा है, गमन हो रहा है। तो फल का आहरण करना, फल प्रयोजन नहीं, प्रयोजन क्या है, आहरणक क्रिया, फल को लाना, तो ये लाने वाली क्रिया ही हो रही। तो आहरणक क्रिया है, आहरणक क्रिया का किसका प्रयोजन है, गमन। तो गमन कैसी हो गई, क्रियार्था क्रिया हो गई। उस क्रियार्था क्रिया का वाचक शब्द है याति। उस याति का उच्चारण रहने पर, याति पद का समीप में उच्चारण हो और जो तुमनंत पद है उस तुमनंत का क्या ना हो, प्रयोग ना हुआ हो, तो उस तुमनंत का जो कर्म है उस कर्म बोधक शब्द से क्या होती है, चतुर्थी हो जाती है। कर्म कौन है, फल कर्म है, अतः फलवाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, जिससे फलेभ्यो याति, ये जो है उदाहरण बन जाता है। अर्थ स्पष्ट समझ में आ गया जी, हेमंत समझ में आ गया ना। एक बार पुनः घटा लो, थोड़ा सा ये कठिन सा लगता है पढ़ने में, लेकिन उतना कठिन है नहीं। तो क्या लिखा है, क्रियार्था क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया लेना है कि जो क्रिया का कोई दूसरा क्रिया फल हो। तो यहाँ हमने देखा कि हमने गमनक क्रिया को लिया, तो इस क्रियापद से कौन सी क्रिया ले लिए, ये याति, लाल लाल दिख रहा है ना, सेम। तो क्रिया शब्द से याति क्रिया ले लिया। और ये क्रिया कैसी है, याति क्रिया कैसी है, ये क्रियार्था क्रिया है। क्रियार्था मतलब ये जो आहरणक क्रिया है, प्रयोजन जिसका, तो आहरणक क्रिया प्रयोजन है किसका, याति क्रिया का, तो ये क्रियार्था क्रिया हो। तदवाचक पद कौन है, याति। उसके समीप में उच्चरित रहने पर, यहाँ उच्चरित है ना, तो तद उसके समीप में उच्चरित रहने पर तुमुनन्तस्य, यस्य तुमुनन्तस्य, जिस के समीप में उच्चरित है और उसका क्या रहे, स्थानिनो अर्थात अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः, और वहां पर यदि तुमुनंत का प्रयोग ना रहे किंतु अर्थतः वो प्रसक्त रहेगा, तो उसका जो कर्म होगा फल कर्म है, यहाँ हमने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं। अतः फलवाचक शब्द से जो है चतुर्थी होकर के फलेभ्यो याति, ये उदाहरण बनता है। दूसरा भी उदाहरण देख लो, और क्या दिया, हटा दें, नमस्कुर्मो नृसिंहाय। एक दूसरा अर्थ समझो, वहां डाउट होगा तो यहाँ और क्लियर हो जाएगा। नमस्कुर्मो नृसिंह, ठीक है, नमस्कुर्मो नृसिंहाय, ये उदाहरण दिया। तो यहाँ देखो, नमस्कुर्मो नृसिंहाय, ये वाक्य प्रयोग किया गया है। किस तात्पर्य से प्रयोग किया गया है, तो भगवान नृसिंह को नमस्कार करता है। किस अभिप्राय से नमस्कार करता है कि ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको क्या देंगे, कुछ ना कुछ जो फल मिलेगा उसका, तो वो हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, इस अभिप्राय से नमस्कार करता है। तो नमस्कुर्मो नृसिंहाय का क्या तात्पर्य है, तो लिखते हैं नृसिंहम्, नृसिंहम् अनुकूलयितुम, ये जो है उसका अर्थ, इस तात्पर्य नृसिंहम् अनुकूलयितुम, ये नृसिंह क्या हो जाएं, हमारे अनुकूल हो जाएं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो नृसिंह हमारे अनुकूल हो जाएं, इस अभिप्राय से क्या कर रहा है,
नमस्कार कर रहा है। देखो नमस्कुर्मः इस पद से नमस्कारक क्रिया का बोध हो रहा है। नमस्कुर्मो नृसिंहाय में नमस्कुर्मः इस पद के द्वारा क्या बोधित हो रहा है कि नमस्कुर्मः इसके द्वारा नमस्कारक क्रिया बोधित हो रही है। ये नमस्कारक क्रिया का प्रयोजन क्या है? अनुकूल बनाना। क्या प्रयोजन है? अनुकूल बनाना। ये अनुकूल भी एक क्रिया है, अनुकूल करने के लिए। तो नमस्कारक क्रिया का प्रयोजन क्या है? फल क्या है? अनुकूल बनाना। तो अनुकूल बनाना इस क्रिया पहले वाली क्रिया से ले, क्रिया से क्या ले लिया? अनुकूलक क्रिया। अनुकूलक क्रिया है अर्थ प्रयोजन जिसका, ऐसी क्या क्रिया मिल गई? नमस्कारक क्रिया। ये जो है नमनक क्रिया, क्या मिल गई? नमनक क्रिया मिल गई। ये नमनक क्रिया का वाचक जो पद वह है समीप में जिसके। तो नमनक क्रिया का वाचक पद कौन है? यहाँ नमस्कुर्मः पद है, समीप में है। उसके समीप में रहने पर तुमनंत जो अनुकूल तुम है उसका यहाँ प्रयोग भी नहीं है, तो उसके अप्रयुज्यमान रहने पर और इसका जो कर्म है अनुकूल तुम का नृसिंह तदवाचक शब्द से क्या हो जाएगी? यहाँ चतुर्थी हो जाती है। नमस्कुर्मो नृसिंहाय, ये नृसिंहायम चतुर्थी हो। यहाँ क्या रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब षट योगाच्चा, ये नमः पद दिख रहा है, तो आगे जो सूत्र आने वाला है नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा वसक, ये जो सूत्र है इसी सूत्र से चतुर्थी हो जाएगी। अलग से इसको उदाहरण देने की क्या जरूरत है? तो इस उदाहरण को जानबूझ करके यहाँ दिया गया है। इस उदाहरण को देख करके ग्रंथकार बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जो नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा इस सूत्र के द्वारा जो चतुर्थी होती है वह नमः पद को मान करके होती है, अतः वह कैसी विभक्ति है? उपपद विभक्ति है। और इससे होने वाली ये जो विभक्ति है वो समझिए कारक विभक्ति है, क्योंकि कर्म में हो रही कि नहीं? संप्रदान नहीं है, लेकिन कर्म में चतुर्थी कर रहे हैं, तो ये क्या है? कारक विभक्ति है। और नमस्वस्ति सूत्र से होने वाली जो चतुर्थी है वह कैसी विभक्ति है? उपपद विभक्ति है। तो यहाँ पर तो वह उपपद विभक्ति है। दोनों यदि प्रसक्त हो तो क्या होगा? तो एक नियम है, क्या नियम है? नियम है उपपद विभक्ते है कारक ये जो है परिभाषा है, नियम कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति क्या होती है? बलवती होती है। तो यहाँ पर देखिए नमस्वस्ति सूत्र के द्वारा, नमस्वस्ति ये जो सूत्र है, ठीक है ना, नमस्वस्ति इत्याकारक जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त रहती है? चतुर्थी विभक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु उसको बाध करके वह उपपद विभक्ति है, क्योंकि नमः पद को निमित्त मान के प्रवर्तित होती है। नमः पद को निमित्त मान के प्रवर्तित होती है, अतः ये क्या विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, नमस्वस्ति से होने वाली उपपद विभक्ति है। और यहाँ कर्म में करना है तो उपपद विभक्ति को बाध करके कर्म में क्या होने लगेगी? द्वितीया विभक्ति होने लगेगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होने लगेगी। अतः उस द्वितीया को बांधने के लिए इस सूत्र को बनाया गया है। तो यह सूत्र यहाँ प्रवर्तित होता है, जिससे नृसिंहाय में क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। तुम के समीप में जब अप्रयुज्यमान रह गया तो समीप में कैसे रहेगा? है हाँ, नहीं, वहां पर अभिप्रेत नहीं है कि वहीं पर उच्चरित रहे। क्या है कि क्रियार्था जो क्रिया तदवाचक पद उपपद में हो जिसके, ऐसा कोई तुमनंत आपको खोजना है। तुमनंत को समीप में नहीं रखना है। समीप में किसको रखना है? क्रियावाचक पद को। तुमनंत को रखने के लिए नहीं कहा गया ना। क्या कहा गया है? क्रियार्था जो क्रिया तदवाचकम पदम उपपदम यस्य से तुमुना रहा, तो वह क्रिया समीप में, क्रियावाचक पद समीप में उच्चरित हो जिसके। तो क्रियावाचक पद कौन है? नमस्कुर्मः, वहां याति था, वह समीप में उच्चरित है कि नहीं? उच्चरित है। ऐसा जो तुमनंत लेना है जिसका प्रयोग ना हो।
तो वो तो प्रयोग नहीं है ना यहाँ, तो वो जो है क्या नाम से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाए। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी दिए हैं, क्या, स्वयंभुवे नमस्कृत्य, यहाँ हटा करके नमस्कृत्य, स्वयं, ठीक है वो आगे पढ़ेंगे हो गया जी। हाँ, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, यहाँ पर भी स्वयं भुवे नमस्कृत्य ये जो प्रयोग है इसमें भी वही आपको समझना है कि किससे नरसिम्हा को ये स्वयंभू को अनुकूल बनाने की इच्छा से ही नमस्कार किया जा रहा है। स्वयंभुवम अनुकूलयितुम नौति, उनको जो है अनुकूल बनाने के लिए क्या करता है, नमन करता है, इस अर्थ की विवक्षा है। तो ये नमस्कारक क्रिया जो है उपपद में है, किसके उपपद में है, अनुकूलयितुम, यहाँ समझ लेना है। तो अनुकूलयितुम क्रिया के लिए ये नमस्कारक क्रिया हो रही है, तो तदबोधक पद उपपद में है और तुमनंत का यहाँ प्रयोग नहीं है। अतः तुमनंत से उपस्थाप्य क्रिया का जो कर्म हो रहा था, कौन, स्वयंभुव, उस कर्म में चतुर्थी व्यक्ति हो गई, तो स्वयंभुवे नमस्कृत्या इत्यादि उदाहरण भी इसी से बन जाए। जहां अनुकूलयितुम की विवक्षा है वहां ये सूत्र प्रवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, तुमर्थाच्च भाव वचनात्। अच्छा ये सूत्र संपन्न हो गया। चलो अब एक दूसरा सूत्र है, उसको भी पढ़ लीजिए। क्या है, तुमर्थाच्च भाव वचनात्, तुमर्थाच्च भाव वचनात्, वचनात्, तुमर्थाच्च भाव वचनात्। देखिए सूत्र में दो पद दिख रहे, तीन पद है। पहला पद है तुमर्थात्, ये पंचमी के एक वचन का है, ठीक है। चा ये अव्यय पद है और भाव वचनात् ये भी पंचमी के एक वचन का है। तो ये त्रिपदात्मक सूत्र है, तुमर्थाच्च भाव वचनात्। अब देखिए तुमर्थात् में बहुब्रीहि समास हुआ है, तो क्या अर्थ है यहाँ पर, तुम शब्द का अर्थ है तुमर्थ। तुम शब्द का ही अर्थ क्या है, ये तुम का जो तुम लिखा हुआ है, तुम, इस तुम का मतलब क्या है, तुमर्था। लक्षणया तुम का अर्थ है तुमर्था, और फिर उसका अर्थ शब्द के साथ करना है। तो तुम अर्थात तुमर्थः इव अर्थो यस्य, ऐसा जो है यहाँ समास करना है। तुम अर्थात तुमर्थ इव अर्थो यस्य। तुम का मतलब है तुमुन प्रत्यय से, तुम का मतलब किसे है, तुमुन प्रत्यय से। तो तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ है उसके सदृश, तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या है इसका, तुमुन का अर्थ होता है भाव, भाव में होता है। तो तुमुन प्रत्यय जो है अथवा भाव में होता है। तुमुन प्रत्यय भाव में कैसे होता है भाई, सूत्र जो तुमुन प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र है, क्या सूत्र है, क्रियार्थोपपदस्य नहीं, क्या तुमुन क्रियार्थायाम दिया है। हाँ क्या सूत्र है, तुमुन चल नहीं रहा है, तुमुन क्रियार्थायाम क्रियायाम इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, तुमुन लघु लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम से तुमुन प्रत्यय होता है। इसमें तो कहीं लिखा नहीं कि भाव अर्थ में होता है। तो कैसे आएगा, क्योंकि ये देखिए तुमुन प्रत्यय में बसता है तुम, और ये क्या है, तुम है ऐसा बसता है, तो मकारांत हुआ, मकारांत बच रहा है। तो जब मकारांत किसी कृत प्रत्यय के अंत में रहेगा तो तदंत शब्द की हो जाती है अव्यय संज्ञा। तो एक नियम क्या है, कृन में जनता,
क्या सूत्र है? कृदयो मानता हैं? में जनतश्च कृन कृण्ये जनता में जनता, कृदयो एक सूत्र है। कृन में जनता सूत्र है जो कहता है कृत, कैसा कृत प्रत्यय लेना है? मकारांत और एजंत। तो मकारांत और एजंत जो कृत प्रत्यय, तदंत जो शब्द होता है, कृत प्रत्यांत जो शब्द होता है, वह क्या हो जाता है इसके अनुसार? अव्यय हो जाता है। तो ये देखिए, मकारांत कृत कौन है? तुम। मकारांत कृत क्या हो गया? तुम। तदंत जो शब्द हो जाएगा कर्तुम, हर्तुम इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो है कृन्मय जनता के अनुसार अव्यय हो जाएंगे। तो ये कैसा अव्यय है? कृत अव्यय। तो एक नियम है अव्यय कृतो भावे, ये एक नियम, अव्यय कृतो भावे। मतलब क्या है कि जो कृत अव्यय होते हैं वो जो है भाव अर्थ में होते हैं। तो देखिए कृत है कि नहीं है, हम लोगों ने विचार कर लिया कि भैया ये तुम कृत प्रत्यय हो रहा है और मकारांत अंतिम में है। तो मकारांत जो कृत होता है, तदंत शब्द की कृन्मय जनता सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो ये कर्तुम की क्या हो गई? अव्यय संज्ञा हो गई। और अव्यय हो गया तो अव्यय कृत है, अतः किसमें होंगे अव्यय कृत? सब भाव में होंगे। इसलिए तुमुन का अर्थ क्या हो गया? भाव। तो भाव अर्थ में होने वाला ऐसा जो है अर्थ लब्ध हो जाएगा किसके द्वारा? तुमुन के द्वारा। तो तुमुनः अर्थ एव अर्थो यस्य, तुमुन का जो अर्थ है उसके सदृश अर्थ वाला, ऐसा जो है अर्थ वाला कौन? अन्य पदार्थ यहां हम लेंगे किसको? प्रत्यय। ठीक है ना? यस्य यस्य प्रत्ययस्य, यस्य प्रत्ययस्य। तो तुमुनः, तुम मतलब तुमुनः अर्थ इव अर्थो यस्य, तुमुन का जो अर्थ, तुमर्थ इव अर्थो यस्य, तो तुम का जो अर्थ है उसके सदृश अर्थ है जिस प्रत्यय का, उस प्रत्यय को क्या कहेंगे? तुमर्थ प्रत्यय कहेंगे। ठीक है? और फिर यहां देखो तुमर्थ प्रत्यय के बाद फिर क्या लिख रहे हैं? भाव वचना। ये भी तस्मात् ऐसा करिए, तस्मात् मतलब प्रत्ययात्, फिर भाव वचनात् दिया। तो भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? भाव मतलब क्रिया, भाव का अर्थ होता है क्रिया, और वचन शब्द का अर्थ होता है वाचक। वचन का अर्थ क्या है? वाचक। वाचक। वक्ति थी कर्ता में करेंगे, वक्ति थी वचनः, वक्ति थी वचनम इत्युक्ते वाचकम, वाची। तो भावस्य वचनम इति भाव वचनम, तस्मात् भाव वचनात्, ये इसका बन गया। तो भाव वचनात् का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रिया वाचका। ठीक है ना? भाव वचनात् का अर्थ क्या है? क्रिया। भाव का अर्थ है क्रिया, वचन का अर्थ है वाचक। तो मिला भावस्य वाचकः मतलब क्रियायाः वाचकः। तो अर्थ क्या बन गया? क्रिया वाचकात्। अन्य पदार्थ क्या लेना है? यहाँ पर भी क्या लेना है? ये किसका विशेषण है? प्रत्ययात्। बहुब्रीहि से प्रत्यय मिल गया है ना, तो प्रत्ययात् ऐसा जो है लेना। प्रत्ययात् का कितना विशेषण है? दो। एक तो तुमर्थात्, तुमर्थात् भाववचनाच्च प्रत्ययात्, ऐसा प्रत्यय लेना है जो तुम के अर्थ में होता हो। तुम का जो अर्थ क्या है? भाव। तो भाव अर्थ में होता हो और भाव का वो क्रिया का वाचक। अब एक वो होगा कि भाई भाव तो इसी से आ रहा है ना, तुमसे ही आ जाएगा, ये भाव वचन क्यों कहा? भाई सीधे सीधे भी जो हमने विचार किया तो क्या देखा कि तुम का मतलब है तुमर्थः, तो तुमर्थ इव अर्थो यस्य, तुम का जो अर्थ है उसके सदृश जो अर्थ वाला हो। तो तुम का अर्थ क्या हो रहा है? अव्यय कृतो भावे इत्यादि नियम के अनुसार भाव अर्थ हो रहा है। तो भाव अर्थ में जो विहित हुआ हो ये आ गया। फिर भाव वचनात् कह रहे हैं कि क्रिया का वाचक हो। तो फिर भाव वचन कहने का क्या अभिप्राय है? भाई भाव रूपी अर्थ तो तुमर्थात् से ही लब्ध हो जा रहा है। तो भाव वचनात् कह करके एक विशेष सूत्र की ओर जो है हमारी दृष्टि जो है सूत्रकार
देना चाहते हैं कि विशेष सूत्र को यहाँ वो भाववचनात् कह करके लक्षित करना चाहते हैं। वो क्या सूत्र है? भाववचनाश्च, ये एक सूत्र है। भाववचनाश्च ये सूत्र है, वृत्ति में आपके लिखा हुआ है। वृत्ति में देखेंगे तो मिलेगा आपको भाववचनाश्च। तो इस भाववचनाश्च सूत्र की ओर जो है ग्रंथकार सूत्रकार इंगित करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर पुनः भाववचनात् शब्द को रखा। इस सूत्र की ओर इंगित करके क्या बताना चाहते हैं? तो उनका मुख्य तात्पर्य है कि यहाँ वो कोई भी भाव अर्थ में होने वाला प्रत्यय नहीं लेना है। तुमुन के अर्थ में होने वाला कोई भी भाव में प्रत्यय नहीं लेना है, नहीं तो भाव अर्थ में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। तो उनका अभिप्राय क्या है? भाववचनाश्च सूत्र से तात्पर्य है। अभिप्राय क्या है? तो भाववचनाश्च सूत्र में भावे सूत्र का अधिकार आता है। किसका अधिकार आता है? भावे। तो भावे सूत्र का अधिकार आता है, जिससे भाववचनाश्च कहता है कि भावे इसके अधिकार में, भावे का एक अधिकार चलता है, तो भावे के अधिकार में जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, घय प्रत्यय है और भी कई सारे प्रत्यय वहां विहित, तो भावे के अधिकार में जो प्रत्यय विहित हैं, मतलब भाव अर्थ में उनका विधान होगा। तो भावे के अधिकार में जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वे प्रत्यय कहाँ होते हैं? तो वे प्रत्यय होते हैं क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर। क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपद है। ये नियम करता है कि भावे इस सूत्र के अधिकार में जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, घय इत्यादि प्रत्ययों का विधान किया गया है, वे घयादि प्रत्यय कहाँ होंगे? तो क्रियार्था जो क्रिया है उसके उपपद रहने पर ही प्रवर्तित होंगे। और ऐसे जो प्रत्यय हैं जिनका इसके द्वारा विधान हो रहा है, तदंत जो शब्द होगा उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति आएगी। देखिए ये हटा देते हैं, फिर आप समझिए वृत्ति में क्या लिखा है? भाववचनाश्च इति सूत्रेण यो विहितः देखिए चतुर्थी स्यात्। स्पष्ट लिखा भाववचनाश्च इत्यनेन यो विहितः। वृत्ति से समझिए, लिख नहीं रहे हैं लेकिन उसको समझ लीजिए देख करके ग्रंथ में। भाववचनाश्च इत्यनेन यो विहितः, मतलब भाववचनाश्च इस सूत्र के द्वारा जो प्रत्यय विहित है, जिस प्रत्यय का विधान किया गया है, तदंत जो शब्द, तत्प्रत्यांत जो शब्द है, उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसा ग्रंथकार ने इस सूत्र का ही तात्पर्य बताया है कि भाववचनाश्च से इस सूत्र को इंगित किया और कहा कि भाववचनाश्च इति सूत्रेण यो विहितः, इस भाववचनाश्च सूत्र के द्वारा जिस प्रत्यय का विधान किया गया है, तदंत जो शब्द, उस शब्द से क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसा वृत्ति का अर्थ है। देखिए क्या उदाहरण दिया है? यागाय याति। तो सूत्र का अर्थ तो समझ में आ गया। तुमर्थाच्च भाववचनात् का सीधा सीधा वृत्ति में जो लिखा है क्या है कि भाववचनाश्च इस सूत्र के द्वारा विहित जो प्रत्यय, तदंत जो शब्द, उस शब्द से क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ये वृत्ति का अक्षरार्थ। तो यहाँ देखिए यागः में घय प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय हुआ है? यागः में घय प्रत्यय हुआ है। और किससे हुआ है? भाववचनाश्च सूत्र के द्वारा यागः में घय प्रत्यय हुआ है। तो तदंत शब्द हो गए याग, उस याग शब्द से चतुर्थी होकर के यागाय याति ये प्रयोग बन जाता है। तो वृत्ति तो घट गई, लेकिन जो जिस क्रम से हम लोग पढ़ रहे थे उसको भी तो समझना होगा। वृत्ति के अनुसार तो सीधे सीधे इतना ही है कि भाववचनाश्च सूत्र के द्वारा विहित जो प्रत्यय, तदंत शब्द से चतुर्थी होती है। उदाहरण दिया यागाय याति, तो यहाँ याग में घय प्रत्यय हुआ है। ये घय प्रत्यय भाववचनाश्च सूत्र से हुआ है। तदंत शब्द हो गए याग, उस याग शब्द से क्या हो गई? चतुर्थी होकर के यागाय याति। ऐसा जो है वृत्तिकार ने लिखा है। लेकिन हम लोग कैसे समझ रहे थे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी विस्तार से कि भाई यहाँ पर क्या अर्थ हो रहा है सूत्र का, तो ये भाववचनाश्च सूत्र के द्वारा इस भाववचनात् इस वचन के द्वारा भाववचनाश्च सूत्र की ओर इंगित किया गया।
और ये सूत्र क्या कहता है? तो ये सूत्र कहता है, जो भाववचनाश्चा सूत्र है, ये कहता है कि भावे के अधिकार में जिन घयादि प्रत्ययों का विधान किया गया है, वे प्रत्यय कब होंगे? क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदायाम, मतलब क्रियार्थ अथवा उपपदे सति। यहाँ भी वाचक आपको ले लेना। क्रियार्था जो क्रिया है, तदवाचक शब्द यदि उपपद में रहेगा तब क्या होगी? वो प्रत्यय का विधान होगा। और एक बात है कि ये जो तुमुन लघुल इत्यादि होते हैं वो भविष्यत काल के लिए होते हैं, भविष्यत काल की वो क्रिया होनी चाहिए, जिससे दृष्टुम याति। तो दर्शनक काल क्या है? दर्शन जो क्रिया है वो भविष्यत काल की क्रिया है, तो भविष्यत काल की क्रियावाचक शब्द से ही वो करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? यागाय याति मतलब क्या है? इष्टुम, क्या बनता है? यष्टुम याति। यष्टुम याति, यष्टुम याति। यष्टुम मतलब याद करने के लिए, ठीक है? यष्टुम याति, तो याद करने के लिए जा रहा है, ये अभिप्राय है। यहाँ देखिए यष्टुम याति, तो ये क्या है? ये क्रियार्था क्रिया है। जाएगा तो यज्ञ करेगा ना, जाएगा तब तो होम करेगा। तो यानक क्रिया क्या है? क्रियार्था क्रिया है। उस क्रियार्था क्रिया के रहने पर ही क्या होता है? धातु से वो घयादि प्रत्यय होते हैं। तो इसको आप घटाइएगा, तुम्हारे भावे को, भावे के अधिकार में जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है घयादि, वे प्रत्यय कैसे होंगे? इस सूत्र के द्वारा क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर ही होंगे। यहाँ देखिए क्रियार्था क्रिया कौन है? याति क्रिया, यानक क्रिया। जाएगा तो याग करेगा, तो याग क्या है? ये यान का फल है, तो याग फलक ये क्रिया होगी। याग प्रयोजनिका ये यानक क्रिया होगी। इस यानक क्रिया बोधक पद याति के उपपद रहते हुए यहाँ पर यज धातु से क्या हो गया? घय प्रत्यय सूत्र के द्वारा होता है, जिससे यागा पद बन गया, भाव में हुआ है। और तदंत शब्द से चतुर्थी आकर के यागाय याति ये जो बना, जिसका अर्थ यष्टुम याति, ये ग्रंथकार ने किया है। समझ में आ गया? चलो, ये संपन्न हो गया। ठीक है।